जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? जिन दिव्य नेत्रों को, जिन दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो वे सोच भी नहीं सकते। आकाश में मेघों की गर्जन यह प्रमाणित करेगी कि उनकी तकदीर बदलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं घटित होने लगेंगी। तुम्हारे ऊपर धन की बरसात होगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति और प्रगति के नए अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य स्वतः ही बनने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वे अपने जो कभी तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, अब यह कहेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे अपने हो या पराए, सभी तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। वे तुम्हारे प्रभाव और संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजन के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो अभी अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण हृदय से ग्रहण करो। यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाने वाला है। तुम्हारा मन आनंद से गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम इतनी अधिक मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल न पाओगे। यह याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश अपनी अयोग्यता सिद्ध न कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नौका को पार लगा देगा। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकोगे। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने से तुम्हारे आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएंगे। मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की। तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने स्वयं पर, मुझ पर और ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। जो लोग सोचते हैं कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, जो तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, उन्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा। अब उन्हें सबक मिलने का समय आ गया है। तुम्हारी एक योग्य गुरु की तलाश पूरी होने वाली है। बहुत जल्द तुम अपने इस गुरु के पास पहुंचोगे। हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने के लिए नकारात्मक शक्तियां षड्यंत्र कर रही हैं, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो और आगे भी बचते रहोगे।
तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और इसे एक उच्च दृष्टिकोण से देखना है। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल प्रेम की। तुम अब सही रास्ते पर हो, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की और स्वयं को महत्व देने की आवश्यकता है। अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसकी तुमने सदा कामना की है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन तुम्हें सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। अब कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है। तुमने हमेशा प्रेम की कामना की है, अपने परिवार को प्रेम देना चाहा है और बदले में प्रेम की अपेक्षा की है। लेकिन कई बार तुम्हें उतना प्रेम नहीं मिला जितना तुमने दिया। फिर भी यह याद रखना कि वे तुमसे प्रेम करते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को पहचानना है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अब तुम्हें केवल अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेजने वाली हूँ जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का हल निकाल देगा। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। अब तुम्हें ध्यान को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे थककर हार जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। डर का त्याग करो, प्रेम को अपनाओ, साहस को अपने रक्त में प्रवाहित होने दो। तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम एक हैं। अब अपनी जीत की राह पर बढ़ चलो। तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं समाप्त होने वाली हैं। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा, परंतु मेरे बच्चे यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना। बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा, उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्याप एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं।
इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं था। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है, उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का, और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे, आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे
बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो। आप अपने आप को इस प्रकार से आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उन्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति दी है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मार्ग को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शित करता है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सफलता की आवाज सुनाई दे रही है और तुम्हारी मेहनत के फलस्वरूप तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। अब तुम जितने भी कार्य करोगे वे सब सफल होंगे। तुम्हारे हर प्रयास में सफलता होगी और तुम्हारी मेहनत का परिणाम भी जल्दी ही तुम्हें मिलेगा। तुम जिस भी दिशा में चलोगे, तुम्हारे सामने नए अवसर और सफलता के द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आस्था और भक्ति का परिणाम अब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास असफल हो चुके हैं और वे यह समझने लगे हैं कि तुम्हारे जीवन में देवी का आशीर्वाद कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में अब हर कार्य में सफलता और समृद्धि का समावेश होगा और तुम्हारे परिवार में भी शांति और खुशियां बनी रहेंगी। तुम्हारे जीवन में अब हर कदम पर देवी की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती को तुम सरलता से पार करोगे। तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हो। तुम्हारे पास अब हर स्थिति का हल है और तुम्हारा मार्ग हमेशा सही दिशा में रहेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते थे, वे अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचकर एक बड़ा गलत कदम उठाया था। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हो चुका है। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और विश्वास ने तुम्हें एक ऐसी शक्ति दी है जो तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करती है। तुम अब अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में पूरी तरह सक्षम हो और तुम्हारी यात्रा अब बिना किसी रुकावट के सफल होगी। तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ते रहोगे और देवी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारे जीवन में हर चीज की दिशा अब बदलने वाली है। जो कठिनाइयां तुम्हें अब तक मिल रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम जिस भी कार्य को शुरू करोगे वह सफल होगा और तुम्हारी मेहनत का परिणाम हमेशा तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हें एक असाधारण शक्ति दी है और अब तुम अपनी यात्रा को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाओगे। याद रखो, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें जितनी ताकत दी है वह अब तुम्हारे जीवन में हर कदम पर दिखाई देगी। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम अब किसी भी तरह की बाधाओं को पार करके सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सुख, समृद्धि और शांति का ही वास होगा और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा।
तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें और मजबूत बनाना है। जितना अधिक तुम इन चुनौतियों का सामना करोगे, उतना ही तुम्हारी आस्था और विश्वास मजबूत होगा। अब तुम समझने लगे हो कि ये सारी कठिनाइयां और समस्याएं तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह सब तुम्हें उस उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए है, जहां तुम खुद को और दुनिया को सही रूप में समझ सको। तुम्हारी मेहनत, श्रद्धा और कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम उसके ऊपर उठकर और बेहतर बनते हो। तुम्हारे रास्ते में आ रही हर बाधा को तुम आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पार कर रहे हो। यह विश्वास रखो कि इस समय में तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारा प्रयास, समर्पण और आस्था तुम्हारे जीवन के हर पहलू में चमत्कारी प्रभाव डालेगी। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां डालने का प्रयास कर रहे थे, अब खुद अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। उनका हर प्रयास उल्टा हो रहा है और उनके अपने घर में अशांति बढ़ रही है। तुम्हारा जीवन अब बदलाव की ओर बढ़ चुका है और उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। अब वह समझ चुके हैं कि जो कुछ भी किया, उसका परिणाम केवल उनके ही जीवन पर पड़ा है। तुमने जो शुद्धता और निष्ठा से देवी माँ की पूजा की है, वह तुम्हारी रक्षा का कारण बन चुकी है। तुम्हारी आस्था का